काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। यूट्यूब चैनल सफ़र शायराना के तहत दीवाने ख़ास की महफिल में आप सभी ख़ास मेहमानों का फिर एक बार ख़ास इस्तकबाल, बहुत बहुत स्वागत। संदीप गुप्ते का प्यार भरा आदाब। बज़ाहिर प्यार की दुनिया में जो नाकाम होता है, कोई रूसो, कोई हिटलर, कोई खयाम होता है। तो दोस्तों, आज का मौजूद गुफ्तगू है अपनी ह्यूमरस अंदाज की शायरी के लिए जाने जाने वाले शायर अदम गोंडवी साहब के बेहतरीन चुनिंदा अशार। तो दोस्तों, सबसे पहले शायर के बारे में मुख्तसर मालूमात और उसके बाद उनके मकबूल और चुनिंदा अशार। अदम गोंडवी साहब का असल नाम रामनाथ सिंह था। उनकी पैदाइश 1947 की और उनका इंतकाल 2011 में हुआ। अदम गोंडवी साहब ने उनके लेखन में, उनकी शायरी में जो भी कहा ज़माने भर में मशहूर हो गया। उसकी पहली वजह तो यह है कि उनका अपना एक जो विलक्षण और एक सबसे हटके, सबसे अलग जो शायरी का अंदाज था, जो शेर कहने का अंदाज था, वो उसकी पहली वजह। और दूसरी वजह यह है उनकी मकबूलियत की कि अदम साहब की शायरी समाज, राजनीति और समाज सारी व्यवस्था को आईना दिखाती है। सारी व्यवस्था को आईना दिखाती हुई उनकी शायरी है जो लोगों के दिल को छू जाती है। और इस तरह से उनके बड़े बोल्ड एक्सप्रेशंस हैं जो अपनी वो बात जो उन्होंने शेर में कही है, उनके शेर में एक तो एक उनके अलग अंदाज में कही है और समाज को, जैसे मैंने कहा, समाज और व्यवस्था को आईना दिखाया है उन्होंने उनकी शायरी में। तो ये उनकी शायरी की सबसे बड़ी खासियत है। तो नज़र डालते हैं उनके चुनिंदा अशार पर जो उनके बड़े मकबूल हुए दुनिया भर में शेर, उन शेरों पर नज़र डालते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत करते हैं एक गज़ल के, उनकी एक गज़ल के 3 शेर से। भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो। देखिए कितना बोल्ड एक्सप्रेशन है। भूख के एहसास को शेरों सुखन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो। अब ये शेर देखें। जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, जो गजल माशूक के जलवों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो, उसको अब बेवा के माथे की शिकन तक ले चलो। देखिए कितना बोल्ड एक्सप्रेशन है और अपने ख्याल को पेश करने का ये एक जो बड़ा मुंहफट या जिसे कहें जो अंदाज होता है, जिसे निडर अंदाज भी कह सकते हैं, इस तरह की शायरी बहुत कम देखने को मिलती है। इसी तरह दुष्यंत कुमार ने भी अपनी शायरी में ये रंग पैदा किया था और ये अदम गोंडवी साहब ने। बहुत कम लोगों के अशार में आपको ये रंग देखने को मिलेगा। अगला शेर देखिए। मुझको सब्र व ज़ब्त की तालीम देना बाद में, मुझको सब्र व ज़ब्त की तालीम देना बाद में, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो, पहले अपनी रहबरी को आचरण तक ले चलो। और अब ये 2-3 शेर देखिए अदम गोंडवी साहब के गजल के। जो डलहोजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, जो डलहोजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। कंटेम्प्रेरी कलर आपको दिखाई देता है इस शेर में। ये शेर देखिए। सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, सुरा व सुंदरी के शौक में डूबे हुए रहबर, दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे, दिल्ली को रंगीले शाह का हम्माम कर देंगे।
और अब ये शेर देखें, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, ये वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे, मगर बाजार में चीजों का दुगना दाम कर देंगे। देखिए लफ्जों को बरतने का जो इनका लफ्जों का जो सिलेक्शन है इनकी शायरी में, वो भी एक तरह से महानगर की शायरी को चौंकाने वाला है। उनका अपना शब्दों का चुनाव है, उनका अपना अंदाज है। अब ये 2-3 शेर देखिए गजल के, ये बड़े मशहूर हैं। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में, उतरा है रामराज विधायक निवास में। अब ये शेर देखें, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। अब ये शेर देखें, आजादी का ये जश्न मनाए वो किस तरह, आजादी का ये जश्न मनाए वो किस तरह, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में, जो आ गए फुटपाथ पर घर की तलाश में। अब ये शेर देखें, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, जनता के पास एक ही चारा है बगावत, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में। देखिए कितने बोल्ड एक्सप्रेशंस वाले शेर थे। अब उनके ये 2-3 शेर देखिए गजल के, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शाहे वतन का यूं मर्तबा आला रहे, अपने शाहे वतन का यूं मर्तबा आला रहे। अब ये शेर देखिए, तालिबे शोहरत हैं कैसे भी मिले मिलती रहे, तालिबे शोहरत है कैसे भी मिले मिलती रहे, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे, आए दिन अखबार में प्रतिभूति घोटाला रहे। और अब ये शेर देखिए, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहें माइक रहे माला रहे, 4-6 चमचे रहें माइक रहे माला रहे। देखिए कितना दमदार प्रहार किया है राजनीतिक माहौल पर। अब ये 2 कंटेम्प्रेरी शेर देखिए अदम साहब के, आज के हालात पर लागू होते हुए नजर आते हैं। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए, छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। और अभी ये 2 शेर देखिए गजल के अदम साहब के, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं ये दावा किताबी है। तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। अब अदम साहब के ये 2 शेर देखिए, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, नाशाद यानी नाखुश, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है, दिल पे रख कर हाथ कहिए देश क्या आजाद है। कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, कोठियों से मुल्क के मेयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। अब ये शेर देखिए अदम साहब का, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में, गांव तक वो रोशनी आएगी कितने साल में। और दोस्तों एपिसोड के आखिर में अदम गोल्डवी साहब का ये एक लाजवाब शेर मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसमें युवा पीढ़ी की जो एक हताशा उन्होंने एक्सप्रेस की है इसमें।
जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, जो बदल सकती है इस पुलिया के मौसम का मिजाज, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए, उस युवा पीढ़ी के चेहरे की हताशा देखिए। तो दोस्तों, ये थे अदम गोंडवी साहब की शायरी के खजाने से चुनिंदा अशार जो मैंने आपके सामने पेश किए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये अशार, ये एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगली मर्तबा किसी और शायर का कलाम लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होता हूँ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।